आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में सचमुच तहलका मचा दिया है। नाम है द हाउसमेड और इसके पीछे छिपे हैं कुछ गहरे राज। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो कहानी है जो आजकल लगभग हर बुक स्टोर की शेल्फ पर दिख जाएगी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी जड़ें जितनी दिखती हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस किताब की जिसने आजकल धूम मचा रखी है। ये है फ्रीडा मैकफैडन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर द हाउसमेड। तो कहानी का प्लॉट मोटा मोटा कुछ ऐसा है। एक लड़की है मिली। उसका पास्ट थोड़ा मुश्किलों भरा रहा है और उसे एक बहुत ही अमीर विंचेस्टर परिवार में हाउसमेड की नौकरी मिल जाती है। अब बाहर से देखने पर तो विंचेस्टर का घर एकदम परफेक्ट लगता है, बिल्कुल किसी सपने जैसा। लेकिन मिली को बहुत जल्दी ये समझ आने लगता है कि इस चमक दमक के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक राज दफन है। ये एक ऐसा सवाल है जो बुक क्लब्स में बहुत उठता है। सोचिए जरा, मिली को शुरू से ही ना अजीब अजीब इशारे मिलने लगते हैं, जैसे अटारी में उसका कमरा जिसे बाहर से भी लॉक किया जा सकता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कोई अपनी नौकरी, अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक चीजों को अनदेखा कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जो आज की मॉडर्न थ्रिलर है ना, इसका एक बहुत गहरा, बहुत पुराना फिल्मी कनेक्शन है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कहानी बिल्कुल भी नई नहीं है। इसका सफ़र तो 1960 के दशक में साउथ कोरिया से शुरू हुआ था। फिर 2010 में इसी कहानी पर एक और कोरियन फिल्म बनी और फिर जाके 2022 में ये ग्लोबल बेस्टसेलर नॉवेल के रूप में सामने आई। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी थीम है जो बार बार अलग अलग रूपों में लौट कर आती है। तो चलिए अब उन दो साउथ कोरियन फिल्मों की बात करते हैं जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। कमाल की बात यह है कि दोनों का नाम द हाउसमेड ही है, लेकिन कहानी को कहने का अंदाज जमीन आसमान का फर्क है। इस एक लाइन से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1960 की ओरिजिनल फिल्म कितनी ज़्यादा इंटेंस और डरावनी रही होगी। ये एक प्रॉपर डोमेस्टिक हॉरर थ्रिलर थी जिसमें एक हाउसमेड पूरे परिवार को तबाह करके रख देती है। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए कहानी कैसे इवॉल्व हुई। 1960 वाली फिल्म में जो हाउसमेड थी वो एक खतरनाक फेम फटाल थी। मतलब एक ऐसी औरत जो अपनी खूबसूरती और चालाकी से मर्दों को फंसाकर बर्बाद कर देती है। वो एक मिडिल क्लास परिवार की जिंदगी में जहर घोल देती है। लेकिन 2010 वाले रीमेक में कहानी पूरी तरह से पलट दी गई। यहाँ परिवार सुपर रिच है और हाउसमेड खुद एक बेचारी, एक विक्टिम बन जाती है। तो ये सिर्फ कहानी का बदलाव नहीं है, ये समाज के बदलते हुए डर को भी दिखाता है। पहले मिडिल क्लास का डर था, अब सुपर रिच क्लास के पतन का डर है। तो ठीक है, ये तो हुई फिक्शन की बात, फिल्म और नॉवेल्स की दुनिया। लेकिन असल जिंदगी में एक हाउसमेड की जिंदगी कैसी होती थी? चलिए अब फिक्शन से बाहर निकलकर जरा हकीकत की दुनिया में झांकते हैं। ये जो डायरी देख रहे हैं ये सैली की है। सैली विक्टोरियन जमाने में एक असली हाउसमेड थी। उसकी जिंदगी में फिल्मों वाला ड्रामा तो नहीं था, लेकिन जो सच्चाई थी वो किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा मुश्किल, कहीं ज्यादा कठोर थी। बस एक बार उनकी जिंदगी की कल्पना करके देखिए। सुबह सूरज उगने से भी पहले उठना और फिर देर रात तक बस काम काम और काम। आग जलाने से लेकर चांदी के बर्तन चमकाने तक एक पल की भी फुर्सत नहीं। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसमें आराम या अपने लिए एक मिनट का भी वक्त नहीं था। मतलब ये नौकरी नहीं, ये तो एक तरह की कैद थी। और इतनी जी तोड़ मेहनत के बदले उन्हें पूरे साल में क्या मिलता था पता है? सिर्फ 10 पाउंड। ये उस दौर की वो आर्थिक हकीकत है जो किसी भी डरावनी कहानी से ज्यादा चौंकाने वाली है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है? चाहे वो 1960 की फिल्म हो या 2022 का बेस्टसेलर नॉवल, ये कहानी हमें इतना खींचती क्यों है? ऐसी क्या बात है इसमें जो हम इससे नजरें ही नहीं हटा पाते? साहित्य में ना एक बहुत पुराना आइडिया है जिसे मैड वुमन इन द एटिक कहते हैं। मतलब कहानी में एक ऐसी औरत होती है जिसे पागल या अस्थिर मान लिया जाता है और फिर परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे सबसे छुपाकर किसी अटारी जैसी जगह पर बंद कर देता है। अब द हाउसमेड नॉवल जो है वो इसी पुराने आइडिया को लेती है और उसे बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ एक कमाल का ट्विस्ट है। फ्रीडा मैकफैडन इस पूरे आइडिया को सिर के बल खड़ा कर देती हैं। शुरू में हमें लगता है कि हाँ, पत्नी जो है नीना वही अस्थिर है। लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती है पता चलता है कि असली पागल या कहें कि विलन तो उसका पति एंड्रयू है। वो उसे दिमागी तौर पर इतना टॉर्चर करता है कि वो उसे कंट्रोल कर सके। तो कुल मिलाकर
ये कहानी हमें इतना क्यों भाती है? क्योंकि ये हमारे समाज की कुछ बहुत गहरी नसों को छूती है। क्लास का फर्क, यानी अमीर और गरीब के बीच का तनाव, खूबसूरत घरों के बंद दरवाजों के पीछे छिपे गंदे राज, और सबसे बढ़कर इंसाफ पाने की हमारी जो गहरी इच्छा होती है, ये उसे छूती है। ये एक दबे कुचले इंसान के उठकर बदला लेने की कहानी है, और शायद यही वो बात है जो हमें इससे इतना कनेक्ट करती है। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। जब कानून इंसाफ देने में नाकाम हो जाए, तो क्या किसी एक इंसान का अपने हाथ में कानून लेकर बदला लेना सही है? क्या वो न्याय कहलाएगा? ये एक बहुत ही पेचीदा नैतिक सवाल है, और शायद यही सवाल द हाउसमेट जैसी कहानियों को इतना यादगार और सोचने पर मजबूर करने वाला बना देता है।